अगर कोई आदमी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यकम मुहर्रमुल हराम को 113 बार अपने हाथ से खुद एक कागज़ पर लिखे और फिर उसको अपने पास, अपनी जेब में, अपने बटुए में, अपने पर्स में उसको रख ले और पूरा साल उसको अपने पास रखे, तो इसके अंदर एक ऐसी तासीर है कि अल्लाह ताला उसकी तमाम हाजतों को पूरा भी फरमाते हैं और उस आदमी के साथ कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आएगा। ये इसकी पहली फ़जीलत है जो बुज़ुर्गों के मुजर्रबात से साबित है। दूसरा ये है कि एक बड़ा अहम वजीफ़ा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का, थोड़ा सा लंबा तो है लेकिन फ़वाइद के एतबार से भी बहुत ज़्यादा पुरअसर है, पुरतासीर है। वो ये है कि 12,000 मरतबा हमने पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर हाजत पूरी होगी, हर हाजत अल्लाह ताला के हुक्म से पूरी हो जाएगी। लेकिन इसके 12,000 मरतबा पढ़ने की तरतीब इस तरह है कि एक जगह बैठकर दिलजमी के साथ, यकसुई के साथ बैठ जाए और 1,000 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का अदद पूरा करें। फिर उसके बाद 2 रकत नफल पढ़ें, फिर दुरूद पाक पढ़ें और दुरूद पाक पढ़ने के बाद अपनी हाजत की दुआ करें अल्लाह ताला से। फिर उसके बाद 1,000 मरतबा फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। जब 1,000 की तादाद पूरी हो जाए तो फिर 2 रकत नफल पढ़ें और फिर दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक पढ़ने के बाद अपनी हाजात को अल्लाह ताला से मांगें। फिर 1,000 दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, फिर 2 नफल पढ़ें, फिर दुरूद पाक पढ़ें और फिर अपनी हाजत की दुआ करें। इसी तरह करते 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 आपने 12,000 दफ़ा इस वजीफ़े को, इस अमल को मुकम्मल करना है। तो आप जिस भी मुसीबत में, परेशानी में, किसी हाजत में फंसे हुए हैं, कोई मामला हल नहीं हो रहा, तो अल्लाह ताला उसका अपने ख़ज़ाने गैब से इस मामले को हल फरमा देंगे, इसकी हाजत को पूरा कर देंगे, चाहे वो जिस अंदाज़ के साथ भी हो, जिस तरीके के साथ भी हो। फिर उसके बाद इसका एक और वजीफ़ा भी है कि जो आदमी 786 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है, 786 मरतबा मुतवातर 7 दिन, यानी 7 दिन मुतवातर का मतलब ये है कि 7 दिन में किसी दिन का नागा ना हो। अगर नागा हो गया तो फिर ये अमल टूट गया, दोबारा नए सिरे से करना पड़ेगा। तो 7 दिन मुतवातर 786 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुकम्मल पढ़ेगा, तो जिस काम की नीयत करके पढ़ेगा अल्लाह ताला वो काम इसको नसीब फरमा देंगे। अगर कारोबार के अंदर इस नीयत के साथ पढ़ेगा कि मैंने कारोबार के अंदर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा हासिल हो जाए, तो अल्लाह ताला इसको कारोबार के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा अता फरमा देंगे। शर्त ये है कि वो कारोबार सही हो, उस कारोबार के अंदर झूठ ना हो, उस कारोबार के अंदर कोई खिलाफ शरीयत बात ना हो, उस कारोबार को अपने फ़ायदे के लिए और लोगों के फ़ायदे के लिए करे कि इससे लोगों को भी फ़ायदा होगा और मुझे भी फ़ायदा होगा। इसके अंदर कोई किसी किस्म की गलती नहीं होनी चाहिए। तो फिर अल्लाह ताला इस आदमी को कारोबार के अंदर बरकत अता फरमा देंगे। इसी तरह वो किसी मुसीबत परेशानी में फंसा हुआ है तो ये 786 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े 7 दिन मुतवातर रोज़ाना एहतमाम के साथ, तो अल्लाह ताला उसकी उस मुसीबत को ख़त्म फरमा देंगे और वो आसानी और खैर वाफिद वाली ज़िंदगी गुजारने वाला हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई आदमी रात को सोते वक़्त 21 दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेगा, रात को सोते वक़्त 21 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेगा, तो हर शर से महफूज रहेगा, हर फितने से महफूज रहेगा और शैतान की जितने हमले होते हैं इंसान पर, मुसलमान पर, उन हमलों से महफूज हो जाएगा। शर से, फितने से महफूज
और शैतान के हमले से भी 100% महफूज अल्लाह पाक इस आदमी को कर देंगे जो रात को सोने से पहले 21 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पूरी पढ़ के सोएगा। इसी तरह अगर किसी आदमी को मिर्गी है और उसको दौरे पड़ते हैं मिर्गी के दौरा पड़ने वाला, अगर उसको वक्ती तौर पर दौरा आया हुआ है और वो दौरे के अंदर है, बेचारा परेशान है, तो उसके कान में जाकर 41 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। 41 मरतबा, यानी इतना ऊंची आवाज़ में पढ़ें कि उसके कान के अंदर सही तरीके से आवाज़ चली जाए, दिल में नहीं पढ़ना, इतना ऊंची आवाज़ में कि उसके कान के अंदर आवाज़ चली जाए। 41 मरतबा पढ़कर उसके कान के अंदर हल्का सा फूंक लगा दें, तो इससे इंशाअल्लाह ताला उसकी मिर्गी उसी मौके पर ख़त्म हो जाएगी। और आइंदा जब भी हो आप उसको करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला चंद मरतबा के अंदर अंदर ये मिर्गी वाला आदमी मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। इसका भी हमें एहतमाम करना चाहिए। और इसी तरह अगर किसी पर कोई दर्द है जिस्म के किसी हिस्से में, या उस पर कुछ जादू हो चुका है, बाद दफ़ा दर्द वैसे हो जाता है और बाद दफ़ा ये होता है कि जादू हो तो फिर सर में हर वक्त दर्द रहता है, या कोई कान में दर्द हर वक्त रहना शुरू हो जाता है, आंखों में दर्द रहना शुरू हो जाता है, ये जादू की वजह से भी होता है। बाद दफ़ा तो दर्द हो या कुछ जादू वगैरह हो तो आप 7 दिन लगातार, यानी दरमियान में किसी दिन का नागा नहीं करना, 100 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का विर्द करें, वजीफ़ा बनाकर करें 100 मरतबा, तो आपका वो जिस्म का दर्द भी ख़त्म हो जाएगा। और अगर किसी ने कुछ जादू वगैरह करने की कोशिश की है या आपके ऊपर कुछ जादू किया है तो अल्लाह ताला उसके उस जादू के असरात को इस आदमी के ऊपर से ख़त्म कर देंगे। इसी तरह अगर कोई आदमी चाहता है कि अल्लाह ताला मेरे लिए गैब से रिज़्क़ का दरवाज़ा खोल दें, बहुत बड़ी बात है ये, गैब से रिज़्क़ का दरवाज़ा मेरे लिए खोल दें, तो उसको चाहिए कि इतवार वाले दिन जब सुबह सूरज तुलू हो, इतवार वाले दिन सुबह जब सूरज तुलू हो तो उस वक़्त 313 दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े, 313 दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े और 100 दफ़ा दुरूद पाक पढ़े। इसमें अफजल दुरूद पाक दुरूद इब्राहीमी है, वरना कोई भी पढ़ ले, लेकिन दुरूद इब्राहीमी पढ़ने के फ़ज़ाइल और मनाक़िब ज़्यादा हैं, इसलिए 313 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े और 100 दफ़ा दुरूद पाक पढ़े, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला गैब से रिज़्क़ का दरवाज़ा इसके लिए खोल देंगे। और उसके साथ साथ बच्चे अगर घर में रोते हैं, ज़िद करते हैं और परेशान करते हैं, जिसकी वजह से घर के अंदर जो अमन व सुकून है उसमें मसाइल पैदा होते हैं, तो उनके लिए भी है कि 21 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखें, एक कागज़ पर 21 दफ़ा लिख दें, 21 की तादाद पूरी करें कागज़ पर, और फिर उस कागज़ का तावीज़ बनाकर उस बच्चे के गले में डाल दें, तो इंशाअल्लाह ताला वो जो बच्चे हैं वो पूरी तरह महफूज हो जाएंगे, उस बच्चों को नज़र भी नहीं लगेगी, ज़िद भी नहीं करेंगे और रोएंगे भी नहीं, परेशान भी नहीं होंगे। और इसके साथ साथ कोई आदमी अगर 61 बार 60 और 61 बार ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम किसी कागज़ पर लिखे खुद, और लिख कर या किसी से लिखवा ले, और लिख कर अगर किसी औरत के गले में ये तावीज़ बनाकर डाल दे, तो अगर उस औरत की औलाद होती है और वो फौत हो जाती है, फिर कोई बच्चा बच्ची पैदा होते हैं वो फौत हो जाते हैं, तो अब इसकी औलाद पैदा भी होगी और अल्लाह ताला उनको अच्छी और बेहतरीन ज़िंदगी भी अता फ़रमाएंगे। तो ये कुछ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के फ़ज़ाइल हैं, मनाक़िब हैं जो आप हज़रात के सामने मैंने अर्ज़ किए हैं। कोशिश करें कि जिस अंदाज़ के साथ बताया है उसी अंदाज़ के साथ इसको पढ़ें, वजीफ़ा बना पर पढ़ें, और जो दिनों की तादाद, इतने दिन इसको वजीफ़े को करना है तो उनमें नागा नहीं होना चाहिए। और इसमें सबसे जो बड़ी और अहम शर्त है वो है कि नमाज़ों का नागा ना हो। अगर आप नमाज नहीं पढ़ते तो वजीफ़ा कोई असर नहीं करता।
नमाज के साथ वजीफ़ा असर करता है। 5 वक्त की नमाज का एहतमाम जो आदमी पूरी तरह करता होगा उसको वजीफ़ा असर करेगा, उसको दम असर करेगा, उस पर तावीज़ यानी असर करेगा। अगर वो नमाज नहीं पढ़ता या कोई पढ़ता है कोई नहीं पढ़ता तो उस पर दम वगैरह के असर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला ऐसे आदमी की मदद नहीं फरमाते। तो इसलिए नमाज़ों का एहतमाम इंतहाई ज़रूरी है। अल्लाह ताला अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।